हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अरेज और उसके डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स को पढ़ा था और उसको समझा था कि हम कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम उसके साथ बना सकते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो होगा मल्टी डायमेंशनल अरे। और सी, जब हमने सिंगल डायमेंशनल अरे की बात की थी तो हम एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो की बात कर रहे थे, राइट। जैसे आपने एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी की बात करी जिसके आगे आप एलिमेंट्स को ऐड अप कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अ अरे विच इज ऑफ मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल मीन्स इट हैज मोर वैल्यूज एज कम्पेयर टू द सिंगल डायमेंशनल अरे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी अरे ऑफ एन अरे। जैसे आप एक टेबल की बात करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक सिंपल टेबल की बात करती हूँ, लाइक इन दिस मैनर। सो व्हाट इज दिस अरे एक्चुअली? सी, ये आपकी रो एक सिंगल एरे हो जाएगी, ये दूसरी रो आपकी सेकेंड एरे हो जाएगी, और ये थर्ड रो है, ये आपकी थर्ड एरे हो जाएगी, और इसके अंदर कॉलम्स आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो दैट मीन्स इट्स एन अरे ऑफ एन अरे, राइट। तो रो वन के अंदर कितने अरे हैं? एक। कितने अरे एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। रो टू के अंदर अगेन कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। एंड देन रो थ्री के अंदर भी आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली एन अरे ऑफ अरे। So that's why it is called as a multidimensional array. It's an array of an array. यानी आपके पास एक array है, आपने उसका भी एक array बनाया है. That's why sometimes it is called as a multidimensional array. जैसे अगर आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि एक array है जिसकी वैल्यू है 3 और 4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? 3 into 4 दैट इज 12. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी साइज आप इससे यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको आप रोज एंड कॉलम्स में ही समझ सकते हैं अगर दो वैल्यूज दे रखी है। सिमिलर पैटर्न में आपके पास 3 डायमेंशनल अरे भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 2 4 एंड 3। तो 2 4 एंड 3 के अंदर क्या हो सकता है कि आपके पास एक 2 एलिमेंट्स है। सबसे पहले एक एलिमेंट 2, ये आपका 2 एलिमेंट्स हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास 4 रो है, 1 2 3 4। इसके अंदर भी 1 2 3 4, और हर 4 रो के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है। क्लियर? सो दिस इज समवॉट कंसिडर्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल अरे। अगेन अगर आपको इसकी साइज निकालनी है तब आप, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो 2 into 4 into 3 which would be 24. So this is how which is considered as a multidimensional array. Multidimensional array भी array का ही एक पार्ट है, और अरे ऑफ एन एरे बोलते हैं हम इसको, या वट एवर वे यू वॉन्ट टू स्पीक, इट कैन बी टेकन इन दैट मैनर। यहाँ पे एक सिंपल अरे का आपको डायग्रामेटिक डेफिनेशन दे रखा है, जिससे आपको आइडिया लगता है कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूंगी, या मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगी, तो जो 2 लूप्स आप यूज करेंगे, जैसे हमने पैटर्न प्रोग्रामिंग का किया था, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हमने बोला था कि रोज एंड कॉलम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं हमारी पैटर्न्स को। तो यहाँ पे भी मैं उसी कंसेप्ट को यूज करूंगी। जो मेरा फर्स्ट लूप होगा दैट विल बी फॉर योर रोज, और जो आपका सेकेंड लूप होगा दैट विल बी फॉर योर, ओके। सो यहाँ पे हम उसी चीज को मेंटेन करके चलेंगे। इज जस्ट फर्स्ट राइट, हम इस प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे भी कैसे होगा, जैसे मैंने एक डिक्लेयर किया है इंटीजर, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 एंड अगेन अ 5, ओके। दिस इज माई मल्टी डायमेंशनल अरे। यहाँ पे मैं 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का अरे बना रही हूँ। अगेन इफ यू वांट टू मेक इट शॉर्टर यू कैन गो विद द शॉर्टर वन ऑल्सो। लेट्स टेक इट अ स्मॉलर वन सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू राइट नाउ इम्प्लीमेंट। ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेती हूँ, i, j, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। मैं फॉर लूप लगाती हूँ, फॉर i equals to 0, i is less than 2, i plus plus, then you'll be applying a braces. फिर से मैं एक लूप लगा रही हूँ, for j equals to 0, j is less than 2 and j, सॉरी कुछ नहीं करना है आपको। अब लिखने का तरीका c in a, i and j. This is what is basically your program. क्या कर रहे हो आप? इसको अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम में समझते हैं, तो सबसे पहले आपने 2 लूप लगाया। हमने बोला for i equals to 0, i is less than 2, i plus plus, फिर आपने लिखा for j equals to 0, j is less than 2 and j plus plus, और अब आप सी इन मेथड से here i and j का, अगर हम इसको टैबुलर फॉर्मेट में या हमारे ड्राई रन से समझते हैं, तो i और j आपके 2 पैरामीटर्स हो जाते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू होती है 0, फिर वो इनर लूप में आएगा। इनर लूप में आते ही j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप क्या करोगे? सी इन ए आई जे, यानी सी इन ए 0,
0, 0,0 कौन सा एलिमेंट है आपका, दिस इज योर 0,0. आपने इस एलिमेंट को रीड कर लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. जब आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, अभी आपका j का लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो j की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे. किससे वैल्यू से इंक्रीज करेंगे, आप उसको एक वैल्यू से इंक्रीज करेंगे, दैट इज 1. तो अब आपके नेक्स्ट वैल्यू जो रीड होगी वो क्या होगी, A0 और A1, दैट इज द सेकेंड एलिमेंट. ये वाला एलिमेंट रीड हो जाएगा. क्योंकि अभी हम सिर्फ 2x2 का ही ले रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना सा ही कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए. 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये दो एलिमेंट्स रीड हो गए. अब आप वापस जाएंगे बाहर. j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वापस j की वैल्यू हो जाएगी 2. तो ये लूप से एग्जिट करेगा. ये लूप से एग्जिट करेगा, इस वाले लूप से एग्जिट करेगा. यहाँ वाले लूप से एग्जिट करते ही वापस यहाँ आएगा, i की वैल्यू को इंक्रीज करेगा. i की वैल्यू अब वापस होगी 1. जैसे ही i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू वापस हो जाएगी 0. यहाँ आया c in. अब जो आप वैल्यू रीड कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, A1,0. वापस j की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 होगी, तो आप क्या रीड करोगे, A1,1. फिर से इंक्रीज होगी 2, तो ये एग्जिट करेगा. यहाँ आते ही i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी 2, जो कि आपका लूप एग्जिट कर जाएगा. तो ये आपने देखा, आप इन एलिमेंट्स को रीड कर रहे हैं. इन दिस वे यू आर रीडिंग दीज एलिमेंट्स. अब ये हमने प्रोग्राम तो सिर्फ रीड का लिखा है. अगर मुझे इसको इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट भी करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगी, आई विल डू वन थिंग. मैं इसको Ctrl+C करके इसको पेस्ट कर देती हूँ. यहाँ C in की जगह आप लिखोगे C out. ओके, लेकिन थोड़ा सा ये डिफाइंड मैनर में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड करेंगे थोड़ी सी, सो दैट इट बिकम्स इजी. और यहाँ पे हम लिखेंगे C out in. एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको और इजीली हम समझ जाएंगे. क्योंकि ये 2,2 का ही है, तो आई सपोज बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हम एंटर कर रहे हैं 1 2 3 C 1 2 3 4. तो राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C out, enter the array elements. Okay, okay, S. Let's just quickly again turn back. Whenever you add something new in your code, you need to, recompile the program and rerun it. Okay, that's 1 2 3 and 4. So, okay, this is not coming in proper manner. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं C now. So this is how we are actually printing our array. This is basically a multidimensional array. जब हम multidimensional array की बात करते हैं, तो multidimensional array पे आपके पास बहुत सारे different set of programs आप बना सकते हैं. This is basically sometimes also considered as a array, a matrix. Matrix एक ऐसा ही it's basically a different set of मैथमेटिकल कंसेप्ट विच वी यूज़ इन अ मैथमेटिक्स अ लॉट. और उसके साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं. जैसे अगर आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम को लिया है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने डाल दी 1 2, और एक आपने दूसरा मैट्रिक्स लिया B इक्वल्स टू 3 4 5 6. ओके, नाउ दे आर ऑफ सेम डायमेंशन, क्योंकि ये भी आपका 2x2 का है और ये भी आपका 2x2 का है. तो आप इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जो सिंपल वे में जाते हैं वो होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब्ट्रैक्शन, देन यू हैव ट्रांसपोज. ये सारे मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं और ये सारे आप इन प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अपने मल्टी डायमेंशनल अरे में. अगर मैं एक सिंपल एडिशन की बात करती हूँ, तो एडिशन कैसे ऐड होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड अप हो जाएगा, दैट इज 4 4 plus 2 is 6, 5 plus 3 is 8 and 6 plus 4 is 10. सो अगर मुझे ये ही सेम अकम्प्लिश करना है कोड, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे. मैं इसको सिंपल एक और एरे बनाऊंगी B2,2. यहाँ पे मैं एट अ टाइम दोनों एलिमेंट्स को एक साथ इनपुट करा सकती हूँ, या आप डिफरेंट वे में भी इनपुट करा सकते हैं. जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट AIJ लिखा है, एट द सेम टाइम मैं इसको B ऑफ IJ भी लिख सकती हूँ, बट देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वापस कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Ctrl+V, और अब आप AIJ की जगह क्या लिखोगे, BIJ. तो यहाँ पे आपने दो अरेज को रीड करा दिया. अब रीड करने के बाद जो हमारा मेजर कंसेप्ट चल रहा है, आप लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ 2 अरे इज. ओके, यहाँ हम लूप जो होगा वो कॉमन चलेगा I और J में. सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे C ऑफ I J इक्वल्स टू A ऑफ
i j plus b of i and j. अब हमने सी आई जे को डिक्लेयर तो कर दिया, बट वी हैव नॉट, आई मीन वी हैव यूज इट बट वी हैव नॉट डिक्लेयर इट, तो डेफिनेटली इट विल ड्रॉप एन एरर. तो हम यहाँ पे सी आई जे को भी डिक्लेयर कर देते हैं विद द सेम डायमेंशनल 2,2. बाय दो मैट्रिक्स का एडिशन, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जब आप दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो, ए प्लस बी का यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली एक थर्ड मैट्रिक्स में ही स्टोर होगा. तो दिस इज माई थर्ड मैट्रिक्स. एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. आई होप इट इज करेक्ट. Control S, let's just run it perfectly. Enter the array elements. First elements को हम enter कर रहे हैं 1, 2, 3 and 4. जो हमारा next element होगा 5, 6, 7 and 8. The addition of the two arrays. Now why this happened? Because हमने उसको print नहीं किया. तो again हमने Cij को कहीं पे भी print नहीं किया है, तो आप इसको copy कर सकते हैं. Control C, Control V, okay. And यहाँ पे आप लिखेंगे Cout C of ij and Cout. इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी देंगे. Control S again. चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See, this is the correct. Is it correct or not? Let's just first check it in our own. फिर हमने अरे दिया है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7 and 8. ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8, is 10 and this is 12. So 6, 8, 10 and 12. Let's see is the correct answer. So this is what something is basically your multidimensional array. Multidimensional array के अंदर हम बहुत सारे कोड्स, बहुत सारे अरेज यूज कर सकते हैं. इट्स एन अरे ऑफ एन अरे. मैट्रिक्स के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोज है, एडिशन हमने देख ही लिया है. यू कैन हैव द सेम, सबट्रैक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द सेम मैनर. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो. देन वी हैव ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो all these can be implemented with the help of this multidimensional array. Do revise this particular concept and see you in the next lecture with another new topic. Till then, keep learning. Thank you, everybody.